तो सभी मेरे भाई और बहनों का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है क्योंकि रात के 2 बज रहे और मैं सोने जा रहा था। वैसे तेजस और हरिओम भाई का फ़ोन आया कि भाई आ जाओ गणपति के पंडाल देखने जाने। तो मैं निकल चुका हूँ, देख लो इधर बाइक खड़ी है। हरिओम भाई और तेजस अभी अंदर शूट कर रहे हैं और हम लोग अभी जाने वाले हैं नौसाला पौनारा असल्फा सा राजा महाराजा के दर्शन करने असल्फा के। तो अभी चलते हैं अंदर, मैं आपको पप्पा के दर्शन कराता हूँ और मेरे साथ ऐसे कंटिन्यू एंड तक बने रहो ब्लॉग में। और बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम लोग निकले थे मतलब रात के 2 बजे दर्शन करने पप्पा के। तो अभी आप सामने देख सकते हो असल्फा सा राजा। मैं चलता हूँ अंदर और दर्शन कराता हूँ आपको बप्पा के। आप लोग सामने अभी देख सकते हो मेरे असल्फा सा राजा बप्पा की प्रतिमा। इधर छोटे बप्पा की प्रतिमा, कितने सुंदर रूप से बप्पा की प्रतिमा को दर्शाया गया है। एक हाथ में शंख है और पीछे आपको तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होंगे साथ साथ। डेकोरेशन देख सकते हो आप लोग। असल्फा सा राजा। तो बाइक की राइड लेते लेते हम लोग पहुंच चुके हैं अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक उत्सव मंडल भटवाड़ी छा राजा। अभी मैं अंदर चलता हूँ और आप लोगों को बप्पा के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो आप अभी मेरे सामने जो बप्पा की प्रतिमा देख रहे हो वो है भटवाड़ी छा राजा। आप उधर देखते हो श्री स्वामी समर्थ। और जो डेकोरेशन का थीम है कितना बेहतरीन किया गया है, पूरे गाँव के थीम के ऊपर डेकोरेशन किया गया है। देख सकते हो पूरा डेकोरेशन की थीम में हरियाली है हर जगह। उधर पेड़ पौधे, उधर श्री स्वामी समर्थ जी, मस्त एकदम डेकोरेशन किया गया। भाई डेकोरेशन देख के पूरा गाँव का याद आ गया। और आप इधर जो बप्पा की प्रतिमा देख रहे हो वो है भटवाड़ी छा राजा। भटवाड़ी छा राजा छा विजय सो। अभी आप मेरे समक्ष देख रहे हो सगो बरवेरे का सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। पूरा दरबार सजा दिया गया है और हमारे जस्ट सामने आपको गणपति बप्पा के दर्शन होंगे। और मैं साथ ही साथ आपको डेकोरेशन दिखा देना चाहता हूँ जो मंडल का किया गया है। देख सकते हो आप लोग ऐतिहासिक नानी, पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज के थीम के ऊपर पूरा जो मंडल का डेकोरेशन है किया गया है। आप लोग जैसे कि इधर देख सकते हैं ऐतिहासिक नानी। इधर सब तलवारें वो सब उस जमाने के। टच अलाउड नहीं है, आप इसे टच विच ना करें कृपया, अगर आप आए तो सब हाथ से ना, प्लीज डोंट टच। अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको आगे का बप्पा के दर्शन कराता हूँ। कवच वो सब उस जमाने का जो भी बनाया गया है। मेरे समक्ष आप देख सकते हो गणपति बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा। जैसे राजा अपने दरबार में बैठते हैं, प्रजा की बातें सुनते हैं, उसी तरीके से बप्पा की प्रतिमा को भी सब विराजमान किया गया है। मूर्तिकार आप देख सकते हैं श्री राजेश मयकर। मैंने आपको मंडल के अंदर का बप्पा के प्रतिमा और डेकोरेशन दिखा दिया। आप एक बार बाहर का भी लाइटिंग सब देख लो कितना मस्त किया गया है। तो कॉलोनी से राजा बप्पा के दर्शन करके हम आ चुके हैं मुंबई का स्वर्ण राजा बप्पा के दर्शन करने। आप बाहर का पूरा पंडाल ही देख सकते हो कितना भव्य बनाया गया है। इधर एलिफेंट है, इधर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी प्रतिमा रखी गई है। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और आप लोगों को बप्पा के दर्शन कराता हूँ। अभी आप मेरे सामने देख रहे हो मुंबई का स्वर्ण राजा बप्पा की प्रतिमा। और साथ ही साथ आप डेकोरेशन देख सकते हो। भारत के जितने भी रत्न हैं, जितनी भी बड़ी हस्तियाँ रह चुकी हैं, उनकी इधर पोस्टर्स भी लगाए गए, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सचिन तेंदुलकर जी, लता मंगेशकर और इधर हमारे सबके श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और भी कई सारे। और जो मूर्ति की खासियत है पूरे पेपर की बनाई गई है और कितने सारा सोने का चढ़ावा चढ़ाया गया है बप्पा की प्रतिमा को। अभी जब आप मुंबई का स्वर्ण राजा बप्पा के दर्शन करके नीचे साइड आओगे तो सबसे पहले आपको इधर एक भव्य प्रतिमा देखने मिलेगी हमारे आराध्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के। और साथ ही साथ शिवरायांचे 12 किले, जो 12 किले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जितवाए थे, वो सब किलों के बारे में आपको ज्ञान भी मिलेगा, वो जानने को भी मिलेगा उस सब किलों की जानकारियों के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो लोहगढ़ किला, खांदेरी किला, स्वर्णदुर्ग किला, जीजी किला, सहालरे किला, विजयदुर्ग किला, इधर राजगढ़ किला, शिवनेरी किला, फिर आप इधर देख सकते हो पन्हाड़ा किला, फिर इधर सिंधुदुर्ग किला, फिर प्रतापगढ़ किला और इन द एंड आपको देखने मिलेगा रायगढ़ किला। तो इस सब किलों के बारे में इधर देखो जानकारियाँ लिखी हुई हैं, कब उन्होंने किस तरीके से जिताया था, कौन से सन में जितवाया था। तो आप भी एक बार नारा लगा दो, छत्रपति शिवाजी महाराज सा विजय सो। तो भटवाड़ी साइड में दर्शन करते हुए हमें भी पहुंच चुके हैं घाट के ऊपर इच्छापूर्ति बप्पा के दर्शन करते हैं। सामने अंदर बप्पा का प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो मैं चलता हूँ और आप लोगों को दर्शन कराता हूँ।
इस समय आप जो मेरे सामने सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, घाटकोपर इच्छा पूर्ति बप्पा की प्रतिमा है। कितनी सुंदर रूप से बप्पा की प्रतिमा को दर्शाया गया है। एक हाथ में आप देख सकते हो शंख है बप्पा के, और पीछे विष्णु भगवान है। और लाइटिंग आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर तरीके से की गई है, सब बप्पा पूरे निखर के आ रहे हैं। और इधर छोटे बप्पा की प्रतिमा। और इस समय अब आप दर्शन कर रहे हो घाटकोपर महाराजा बप्पा के मंदिर के अंदर बप्पा की जो प्रतिमा है उनका स्थापना किया गया है। इधर छोटे छोटे नन्हे बप्पा की 3 प्रतिमाएं रखी गई है। देख सकते हो आप लोग कितने सुंदर रूप से बप्पा की प्रतिमा को बनाया गया है, कितना प्रॉपरली डायमंड वर्क किया गया है। हाथ में शिव जी का त्रिशूल और डमरू है, और इधर बप्पा के एक हाथ में चक्र भी दिया गया है। और बप्पा की प्रतिमा के साथ आप यहाँ का डेकोरेशन भी देखो, कितना मस्त लाइटिंग सब किया गया है, बाहर भी और अंदर भी इतनी मस्त लाइटिंग की गई है। और इधर प्यारी सी बप्पा की प्रतिमा। तो अभी है मैं घाटकोपर महाराजा बप्पा के पंडाल में। ये व्यक्ति ने मुझे रात को 2 बजे कॉल किया था, बोला भाई चलो गणपति बप्पा के दर्शन करके आते। तो ये पंडाल में हम लोग के लिए खाना लाए गए, देख सकते हो हम लोग। क्या भाई? कंटिन्यू भाग रहे थे, भूख लगी थी, तो बोलते हैं खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो बस भगवान ने हम लोग खाना दिला दिया। आपके दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम? नहीं, हमारा ऐसा मानना है उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बराबर, तो जो है बस उनके आशीर्वाद से मिल जाएंगे। गणपति बप्पा। और यार तो घाटकोपर महाराजा के बाद हम आ चुके हैं मानिकलाल सा राजा के बप्पा के दर्शन करने। आप बाहर का डेकोरेशन देख सकते हो, कितना भव्य महल जैसा बनाया गया है। ऊपर देखो कितना सुंदर, इतना भव्य महल जैसा बनाया गया है। अभी मैं अंदर चलता हूँ और आप लोगों को बप्पा के दर्शन कराता हूँ। अब आप सामने प्रतिमा देख सकते हो, मानिकलाल सा राजा बप्पा की प्रतिमा। और प्रतिमा के साथ साथ मैं आपको थोड़ा डेकोरेशन में दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो उधर झालर सब लगाए गए। बाहर का मैंने आप लोग को अच्छे से दिखाया, प्रॉपर छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के ऊपर, थीम के ऊपर प्रॉपर डेकोरेशन किया गया। और इधर हमारे प्यारे से बप्पा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पीछे आप देख सकते हो शेर है, मानिकलाल सा राजा। तो मानिकलाल से राजा के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं मानिकलाल से विघ्नहर्ता बप्पा के दर्शन करने। लेकिन दर्शन से पहले बाहर जितने भी मावड़े सब एकदम तैयार, एकदम सेना के रूप में तैयार खड़े। और अंदर आपको दर्शन होंगे मानिकलाल सा विघ्नहर्ता बप्पा के। आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई बप्पा की। इधर मूषक महाराज उनके वाहन, और इधर बप्पा की प्रतिमा मानिकलाल सा विघ्नहर्ता। और इधर छोटे बप्पा की प्रतिमा आप देख सकते हो, अभी कितनी क्यूट सी है। अभी आप मेरे सामने जो बप्पा की प्रतिमा देख रहे हो वो है पारसीवाड़ी शाह राजा बप्पा की प्रतिमा। तब पूरा किले का डेकोरेशन किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जीरो टोप भी रखा गया है। और यहाँ पे उनकी एक सुंदर सी प्रतिमा भी है, और उनके लिए ये पालना भी रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा किला का डेकोरेशन किया गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये मंडल का डेकोरेशन कैसा लगा। पारसीवाड़ी शाह राजा, तो कमेंट में ज़रूर लिखना पारसीवाड़ी शाह राजा सभी जैसो। मैंने आपको दिखाया था रात के 2 बजे हम लोग सब लोग निकले थे गणपति के दर्शन करने, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे वापस घर आना पड़ा। मतलब मैं 6 या 7 बजे घर आ गया था, 8-9 गणपति बप्पा के आप लोगों को मतलब दर्शन करवा के। तो मैं और युवराज अभी वापस आ गए। हम लोग जा रहे हैं वापस से घाटकोपर पहुँच गए, 11:30 बज रहे हैं। अभी जाएंगे सब दर्शन करेंगे, वापस आपको वापस सब दर्शन कराऊंगा बप्पा के। तो आप लोग वीडियो में ऐसे कंटिन्यू एंड तक बने रहो। और बोलो गणपति बप्पा। जो बप्पा की प्रतिमा मेरे सामने देख रहे हो वो एक घाटकोपर सम्राट बप्पा की प्रतिमा। एक हाथ में देखो उनके लड्डू है, और एक हाथ में गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल में हम लोग गुड़ी लगाते हैं, पप्पा के हाथ में वो पकड़ाया गया। बहुत सुंदर प्रतिमा बनाया गया पप्पा का। घाटकोपर सम्राट, इधर उनके वहाँ महाराज। घाटकोपर सम्राट के बाद अब आ चुके सामने देखो पंडाल है घाटकोपर राजा बप्पा का। राजा घाटकोपर राजा चलते हैं अभी, और घाटकोपर राजा का दर्शन करते हैं। जो गणपति बप्पा की प्रतिमा मेरे सामने देख रहे हो, मैंने जैसा कि आप लोगों को पता है घाटकोपर राजा आगे रिद्धि सिद्धि है, और पीछे आपको 3 देवी देखने को मिलेंगे, पर पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी। देख सकते हो आप लोग कितनी बेहद सुंदर प्रतिमा बप्पा की, बेहद सुंदर दृश्य।
घाटकोपर सा राजा। पप्पा की प्रतिमा के साथ साथ आप डेकोरेशन देख सकते हो जो पंडाल का किया गया है, कितना मस्त किया गया है। मतलब कोई शब्द नहीं पप्पा की प्रतिमा के साथ तारीफ करने के लिए मेरे पास। आप खुद ही कमेंट में बताना आप लोगों को पप्पा की प्रतिमा कैसी लगी। हाँ भाई, आप दर्शन कर लो और एक बार वापस से डेकोरेशन देख लो। गणपति बप्पा मोरया। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारे भावेश्वर सा राजा के दर्शन कर दे। आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है भावेश्वर सा राजा गुजराती में, क्योंकि गुजराती मंडल है। और इधर आपको देखने मिलेंगे हमारे आराध्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और साथ ही साथ बाण गंगाधर तिलक, जिन्होंने त्यौहार की शुरुआत की थी। तो अभी चलते हैं मंडल के अंदर और पप्पा के दर्शन करते हैं। पप्पा की प्रतिमा आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, वह भावेश्वर सा राजा। नीचे आप लोग देख सकते हो ऋषि मुनि है और ऊपर गणपति बप्पा हिमालय पर्वत पे विराजमान। बेहद ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है केपी आर्ट्स की ओर से। मतलब कोई शब्द है पप्पा की प्रतिमा के बारे में कहने के लिए। आप सब लोग ने कहीं ना कहीं तो पप्पा की प्रतिमा के चर्चे या उनका जो कहीं ना क्लिप कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और नीचे वेद पुस्तक रखी गई है, ऋषि मुनि और इधर गणपति बप्पा। और साथ ही साथ आप मंडल का डेकोरेशन देख सकते हो, कितने बेहतरीन ढंग से मंडल का डेकोरेशन भी किया गया है, देख सकते हो आप लोग इधर। और साथ ही साथ इधर आपको देखने मिलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, उधर गणपति बप्पा और उधर दुर्गा माता। और ऊपर झालर बोलो, लाइटिंग बोलो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। बप्पा की प्रतिमा भी देख रहे हो, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देखो इधर जो डिटेलिंग है जो नीचे ऋषि मुनियों पे किया गया है, मतलब हाथ की नस तक प्रॉपर दिखाया गया है। इतना मस्त तरीके से डिटेलिंग किया गया है गणपति बप्पा पे। और इतना सारा सोने का चढ़ा हुआ, क्योंकि आंखें बोलो कुछ, मतलब हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट जितना भी हो, इतना प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है। आप लोग भी इधर जरूर आना, बप्पा के दर्शन कर दे। और साथ साथ मैंने आपको मंडल का भी डेकोरेशन दिखाया, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया। जो गणपति बप्पा और ऊपर के ईस्ट वेस्ट का ब्रिज को जब आप क्रॉस करके आओगे, इस लेन में आपको दिखेगा घाटकोपर सा सम्राट महाराज और भावेश्वर सा राजा। और जब ये देखो इधर ब्रिज है और इधर से सामने आओगे तो आपको देखने मिलेगा घाटकोपर सा इच्छा मूर्ति बप्पा की प्रतिमा। देख सकते हो आप लोग कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है बप्पा की। प्रॉपरली कितने बारीकी से डायमंड वर्क किया गया है। और छोटे बप्पा की प्रतिमा जस्ट रोड के इधर किनारे बप्पा की प्रतिमा का ऐसा पंडाल बनाया गया है, जाते आते लोगों को बप्पा के अच्छे से दर्शन हो सके। आपको दिखाया बप्पा की प्रतिमा जस्ट ब्रिज के सामने। तो अभी इधर अंकल बैठे, वो आपको बप्पा की प्रतिमा की जो कहानी है, बहुत पुराना मंडल है, उसके बारे में सही से बताएंगे। तो अभी इनके मुंह से सुनते। 3 का मित्र मंडल करीब करीब आजादी के पहले का मंडल है। यहाँ पे हवेली हुआ करती थी जब अंग्रेज अपने देश पे रूल करते थे। और ये जो रोड जा रहा है वहाँ पे अंग्रेज अपना घोड़ा बांधते थे। और वो घोड़े को देखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बत्ती लगाई थी, 3 बत्तियां थी। जब घाटकोपर के क्रांतिकारी लोग आते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे, तो ये वही जगह है जहाँ पे अंग्रेजों के अगेंस्ट का विरोध होता था। और थोड़ा सा जगह के आगे छावनी है जहाँ बड़ी क्रांतिकारियों की मीटिंग होती थी और क्रांति के लिए सुंदर आवाज आखा देश में गूंजती थी। महात्मा गांधी भी ये जगह का विजिट करके गए हैं। वो ये ऐतिहासिक जगह है, लेकिन काल के इतिहास में सारे जुने चीजें भूली जाती है। और नया देश आजाद हुआ उसके बाद 53 ईयर्स के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो लोगों को लगता है कि ये 53 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजादी से पहले की इतिहास लेके ये जगह बैठी हुई है। धन्यवाद। तो जैसा कि अंकल ने बताया, जो पंडाल है वो इतिहास के मतलब आजादी के पहले से बनाया गया है। फिर भी आप लोगों की गर्दी देख सकते हो, बड़े बड़े पंडालों में रहती है, ये सब जगह पे लोग ज्यादा नहीं आते। बट फिर भी कभी कभी जो अच्छे पंडाल है, जैसा कि रास्ते में जो भी आता रहेगा उनको बप्पा के दर्शन इजीली हो सकते हैं। तो लोग गणपति बप्पा और तो आप लोगों को ब्लॉग देखे कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। घाटकोपर के जितने भी पंडाल थे, फेमस पंडाल, मैंने आप लोगों को कवर करा दिए। बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं किया, जितना भी फेमस फेमस पंडाल थे, जितना भी मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए बप्पा की प्रतिमा, उतना मैंने आप लोगों को दिखाया। उसको आप लोगों ने अच्छे से दर्शन किए नहीं है बप्पा के। और लास्ट में मैंने जो आपको बप्पा की प्रतिमा दिखाया, जैसा कि बताया भाई, लोग भी बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्दी रहे,
अब उनको ऐसा लगता है कि पप्पा से उधर ही है, ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे पंडाल में जाओ, हम सब हिंदू भाई लोग हैं जितने भी हैं, सब हिंदू को ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ही वैसा कर रहे हैं, हमारे धर्म के होंगे तो ऐसा मत करो। छोटे छोटे पंडालों में भी जाओ, क्योंकि पप्पा हर जगह सेम ही है। तो ऐसी वीडियो में बने रहो, आगे ब्लॉग देखते रहो। जो भी नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है गिरगांव राजा का, मतलब गिरगांव के जितने भी पंडाल रहेंगे मैं कवर कराऊंगा। तो बोलो गणपति बप्पा।